तो आप लोग हो सके तो इस वीडियो को आगे वायरल करो, इसको भेजो जिससे जैसे हो सकते, ताकि ये गवर्नमेंट के पास पहुँचे, अरब में पहुँचे, दुनिया में पहुँचे, हर कंट्री में पहुँचे, और वो लोग समझने की कोशिश करें कि भाई इजराइल से लड़ना बेकार है। इजराइल से लड़ना बेकार है क्योंकि इजराइल के ऊपर पूरा परमात्मा का, गॉड का हाथ है। चाहे आप अल्लाह कहो, चाहे आप गॉड कहो, चाहे आप भगवान कहो, चाहे आप परमेश्वर कहो, चाहे आप जूस कहो, चाहे यहोवा कहो, जो मर्जी कहो, परमात्मा एक है, गॉड एक है। और वो गॉड आपसे प्यार करता है। वो गॉड प्यार करने के लिए आपको धरती पर आकर जन्म लिया स्वयं, और उसने ये मैसेज हमें दिया है कि इजराइल जो है वो हेवन है, वो प्रभु का घर है, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पढ़ता हूँ कि इजराइल कैसे बना। उत्पत्ति की किताब चैप्टर 32, ये ओल्ड टेस्टमेंट में है, और वर्ष 20 से लूंगा। और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो गिफ्ट है, जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। यहाँ पे जो है याकूब का भाई जो है, याकूब का भाई, यह इब्राहिम की नस्ल है, इब्राहिम का पोता है। यह इब्राहिम का पोता है जिसको हजरत इब्राहिम कहा जाता है। वो हजरत ईसा इब्राहिम नहीं है, वो हजरत इब्राहिम नहीं है, वो फादर है, फादर इब्राहिम, पिता इब्राहिम, जिसे जीसस क्राइस्ट ने स्वयं बोला मेरे पिता ने मुझे भेजा। क्योंकि गॉड को तो किसी ने देखा नहीं, इंसान को देखा है, इंसान बना है, तो इंसान के रूप में जीसस धरती के ऊपर आए हैं। वो भगवान का रूप लेके आए हैं, भगवान स्वयं है वो, उसे हमें समझना है। तो याकूब का जो भाई है, उसका भाई उसको मारना चाहता है, और याकूब उसके लिए प्लान बना रहा है कि किस तरीके से इसको मैं शांत करूं। तो आपने सुना, इसको मैं फिर पढ़ता हूं यहाँ पे, और आहिस्ते से पढ़ूंगा। और यह भी कहना कि तेरे दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो। जो वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई, और वह आप उस रात को छावनी में रुक गया। उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियां और अपनी लौंडियां और अपने 11 लड़कों को संग लेकर घाट से या बोक नदी के पार उतर गया। ये देखा ना, नदी के पार उतर रहा था। उसकी जो वाइफ है, उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो लौंडियां, जो रखवाले हैं, देखभाल करने वाले, वो सबको लेके वो इस जगह से उधर जा रहा था। बीच में एक दरिया है। याकूब सब लोगों को पार कर देता है, याकूब सब लोगों को पार कर देता है। आखिर में याकूब भी जाता है, वो भी दरिया को पार करने लगता है। तो तभी कोई आ जाता है और उसको पकड़ लेता है, और उसी पार जब उतरने लगा और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरना अपना सब कुछ पार उतार दिया, अपना सब कुछ पार उतार दिया, मतलब क्रॉस कर दिया फ्रॉम हेयर टू देयर, उस नदी को।
उसके बच्चों ने, उसकी वाइफ ने, सब ने। जब लास्ट में वो जब जाने लगा तो क्या होता है, याकूब अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पैर फटकने तक उसे मूल युद्ध करता रहा। मतलब यहाँ पे हवा आ गई। जिस तरीके से गॉड दिखता नहीं है और जीसस क्राइस्ट कहते हैं मैं बच्चे के रूप में धरती पर आया हूँ, मैं मसीह हूँ, मेरे पिता ने मुझे भेजा है। इसी तरीके से ये आदमी जो है, हवा उसको पकड़ लेती है, उसको नदी पार नहीं होने देती है और ये हवा से लड़ती रहती है आदमी के रूप में, लेकिन वो देख नहीं सकता। और वो याकूब जो है वो नदी यहाँ से वहाँ पार नहीं कर सकता। तो सुबह से शाम हो गई, वो नदी पार नहीं कर सका क्योंकि उसको पकड़ा हुआ था, हवा ने रोका हुआ था। इसलिए जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो पाता, जब उस हवा ने ये देख लिया कि ये जो याकूब है मैं इसको जीत नहीं सकता, क्योंकि ये मान नहीं रहा है, ये मेरे को, मैं इसे खींच रहा हूँ लेकिन ये बार बार जा रहा है। सुबह से शाम हो चुकी है, बल्कि जो हवा है वो थक गई, वो थक गई उस याकूब से। क्यों थक गई? कि उनमें फाइटिंग चल रही थी, वो बार बार खींच रहा, वो बार बार निकल रहा, बार बार खींच रहा। तो यहाँ पे ये प्रभु का प्लान है, गॉड का प्लान है, ये मेरा प्लान नहीं है भाई, ये बाइबल का प्लान नहीं, ये गॉड का प्लान है। गॉड ने ऐसी शिक्षा लोगों को दी है। तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो पाता। तब उसकी जांग की नस को छुआ तो याकूब की जांग की नस उस मूल्य करते करते चढ़ गई। जो वो हवा जो थी वो दिखती नहीं हवा, लेकिन वो उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ रहा, बाहर नहीं मान रहा। उसको सुबह से शाम हो गई तो आखिर में क्या हुआ, वो जो हवा थी, जो गॉड का जो बंदा था, जो गॉड स्वयं थे, उसने देखा ये याकूब से मैं जीत नहीं पा रहा, तो उसने उसकी जांग पर पकड़ लिया और जांग पर पकड़ा तो उसकी जांग की नस चढ़ गई, याकूब की नस चढ़ गई। तब याकूब लंगड़ाने लगा, तब उसने उससे कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर हो जाता है। याकूब ने कहा, याकूब ने फिर वो हवा जो कहती है अब मुझे जाने दे, मैं थक गया हूँ तेरे से, क्योंकि तू बहुत बलवान है, तेरे को हराना मुश्किल है, तो मुझे जाने दे। तो याकूब बोलता है मैं तेरे को जब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू अपने नाम नहीं मुझे बताएगा। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ जाता है, शाम हुई जाती है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना देगा तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। फिर याकूब ने बोला उसको मैं तेरे को जब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मेरे को आशीर्वाद नहीं देगा। यार ये तो बड़े अजीब चीज बात है, तो समझना कोई हजम होने वाली बात तो लगती नहीं है, पर करना है ना, हजम तो करना ही पड़ेगा हमें, ये समझना ही पड़ेगा। ये गॉड की टेस्टमोनी है, ये हमारी नहीं है, ये गॉड ने सिलसिला ऐसा बनाया है। जब हम कहते हैं कि गॉड है, जब हम कहीं मरेंगे वहाँ हमारी टाइम होगा, हमारा वक्त होगा, प्लेस जगह होगी और हम वहाँ मौजूद होंगे तो हम मर जाएंगे। जब हम ये चीज़ सोचते हैं तो इसका मतलब गॉड तो कहीं है, गॉड है तो ये बातें भी हकीकत है, रियलिटी है, सच है। तो उसने कहा आशीर्वाद मुझे, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ये कौन बोल रहा है? याकूब बोल रहा है। ये याकूब कौन है? ये याकूब इब्राहिम का पोता है, इसहाक का बेटा है, जिसे सारी दुनिया मुसलमान लोग जो बोलते हैं हजरत इब्राहिम, वो हजरत नहीं है, वो पिता है। हजरत सिर्फ लोगों ने बना दिया, मीडिया ने बना दिया।
वो हजरत, क्योंकि लोग जानते ही नहीं है, रियलिटी नहीं जानते, हकीकत नहीं जानते। इब्राहिम जब था उस टाइम मुसलमान नहीं थे, उस टाइम हजरत नहीं था। तो इसलिए मेरे भाइयों इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये इस चीज़ के संग ऐड कर दिया, उसके संग जोड़ दिया, उसके संग जोड़ दिया। ये ऐसे लोगों को आज के टाइम हम भटक रहे हैं। तभी ये इजराइल के अंदर ये जो अभी 4 दिन से लड़ाई चल रही है उसका ही ये सारा नतीजा है। जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। अब यहाँ पे सुनने की जरूरत है कि इजराइल कैसे बना। उसने याकूब से पूछा, हवा ने याकूब से पूछा कि तेरा नाम क्या है, क्योंकि ये हवा जो है ये हवा नहीं है, ये गॉड है। गॉड ने उसको पकड़ रखा है, याकूब इंसान को, और वो इंसान जो है याकूब वो भागना चाह रहा है, नदी पार करना चाह रहा है, लेकिन वो नहीं होने दे रहा क्योंकि पावर तो इधर ज़्यादा है। तब दोनों में आपस में सलाह हो गई तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मुझे बता कि तेरा नाम क्या है। लेफ्ट साइड पूछता, उसने याकूब से पूछा कि तेरा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम याकूब है। ये याकूब तो इंसान बता रहा है, लेकिन ये कैसे समझ में आएगा, बड़ी मुश्किल बात है यार। ये तो जब आपको बाइबल पढ़ोगे समझ में आएगी, और बाइबल से भी आपको ऊपर जाना पड़ेगा बाइबल से भी ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये याकूब का मतलब। तब याकूब ने यह कहकर याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है। तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। इस हवा ने, यहाँ पे जो हवा है वो गॉड है, इसने उसको आशीर्वाद दिया उसको, याकूब को। याकूब ने कहा, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है। उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। देखा, यहाँ पे गॉड की और इंसान की फाइटिंग हो रही है। इंसान ने गॉड को हराया, गॉड ने उसको आशीर्वाद देना चाहते। सिर्फ इसको समझने के लिए हमारे को आज के टाइम में उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर से और मनुष्य से युद्ध करके प्रबल हुआ है। देखा क्या कहा। फिर मैं इसको पढ़ता हूँ। ये उत्पत्ति की किताब, जीनस की बुक 32 चैप्टर 28 को मैं चैप्टर 28 और वर्सेस 28 को पढ़ रहा हूँ। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तूने परमेश्वर से भी युद्ध किया है और तूने आदमी से भी युद्ध किया है, तो दोनों से तूने युद्ध करके जीता है, और तेरा नाम अब इज़राइल होगा। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, इज़राइल बहुत पावरफुल है, उसके ऊपर गॉड की आशीष है, ब्लेसिंग है। उसे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं डिफीट दे सकता उसको, चाहे 4 कंट्रियाँ हैं चाहे 10 कंट्रियाँ हैं, क्योंकि सुपर पावर उसके साथ हैं। सुपर पावर की आशीष उसके ऊपर रहेगी। ये सब गॉड का बनाया हुआ है। तो इसलिए मेरे सब दुनिया से रिक्वेस्ट है भाइयों, ये धर्म में, रिलीजन में कुछ नहीं रखा, ये सिर्फ बर्बादी के रास्ते पे चलते हैं। आप परमात्मा से प्यार करो, परमात्मा आपसे प्यार करेगा। और
अपनी ज़िंदगी को, जो चीज़ हमारी ज़िंदगी है, इसको सही तरीके से जीना सीखो। ये पहले क्या हो गया, कैसे लोग मरते गए, वो होते गए, वो अनजान थे। लेकिन हम खुश नसीब हैं कि हमें जीसस क्राइस्ट मिले हैं। जीसस क्राइस्ट हमें प्यार सिखाया है, एक दूसरे से किस तरीके से अपने बच्चों के संग प्यार से रहना, अपने पड़ोसी के संग प्यार से रहना, अपने भाइयों के संग प्यार से रहना, अपने हर रिश्तेदार के संग प्यार से रहना। ये प्यार जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, हमारे अंदर से नफरत नहीं निकलेगी, हमारे अंदर से जलस नहीं निकलेगी, हमारे अंदर से अहंकार नहीं निकलेगा, हमारे अंदर से ईगो नहीं निकलेगा। तो हमें अगर प्रभु की आशीष चाहिए तो प्रभु के रास्ते पे चलना है, प्रभु को मानना है, तभी हम पाएंगे। नहीं तो भैया जो आज हो रहा है आपके सामने, हमास ने जो कर दिया, अब भुगतने वाले तो बेचारे भुगत रहे हैं। इजराइल तो उसको कर देगा ख़त्म और ले भी लेगा, और बाकी आने वाले हैं वो अपने आप को सुधार लें कि कैसे हो मिडिल ईस्ट में शांति होगी। इन द नेम ऑफ द फादर, ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन। सो